जय हिंद प्यारे साथियों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरी यूट्यूब फैमिली को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। तो आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण है। आज हम करेंगे 15 अगस्त से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनमें डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले ही आपसे पूछेंगे कि भाई भारत को आजादी कब मिली। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। भारत को आजादी मिली थी भाई 15 अगस्त 1947 को, ये तो सभी को याद होगा। लेकिन अगर पूछ ले कि भाई जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया था 15 अगस्त 1947 को, ये तो सबको याद है। लेकिन कई बच्चों को ये नहीं पता होगा कि भाई जो पाकिस्तान है ये अपना स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। आपको ऑप्शन में दिया हो 15 अगस्त को मनाता है, बी दे दें आपको 14 अगस्त को मनाता है, सी दे दे 13 को मनाता है, और डी आपको दे दे कि भाई 16 अगस्त को मनाता है। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई जो पाकिस्तान है वो अपना आजादी मतलब कि स्वतंत्रता का दिवस मनाता है। कब मनाता है? ये मनाता है 14 अगस्त को। कल ही पाक ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। ये भाई क्यों मनाता है? 14 अगस्त को क्यों मनाता है, 15 को क्यों नहीं मनाता? क्योंकि हम सब ने तो यही पढ़ा है कि भाई 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। और भारत जब आजाद हुआ तो दो हिस्से हो गए थे, भारत और पाकिस्तान। जो पाकिस्तान है वो एक अलग देश बन गया था, लेकिन 14 तारीख को ही इनका पलायन हो गया था पाकिस्तान में। तो इसीलिए जो पाकिस्तान है ये अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है। तो अभी आप मैप के थ्रू समझने का प्रयास करिएगा कि भाई ये है अपना प्यारा भारत, ये क्या है अपना प्यारा भारत। और आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान कहाँ पर है। जितने की आवश्यकता है अभी उतना बना लेंगे। ये इधर जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये है पाकिस्तान, ये यहाँ गुजरात है ना, गुजरात तक ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का अगर पूछ ले कि भाई जो पाकिस्तान है अपना स्वतंत्रता दिवस क्या कब मनाता है, तो आप सभी का सीधा सा आंसर होगा 14 अगस्त। और हमारा भारत कब मनाता है? हमारा भारत जो अपना स्वतंत्रता दिवस है वो मनाता है 15 अगस्त को। देन अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसको क्या कहा जाता है, तो आप सभी का आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। अब आप इसको याद कैसे करोगे कि मैम ऐसे याद कैसे करें, ऐसे तो भारत और चीन के बीच में भी है ना। तो ऐसे याद करना मुश्किल हो जाता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना तो हम गलत कर देते हैं। देखिए सिंपल सा है, आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। रेड क्लिफ भाई खतरा ही है, जो पाकिस्तान है वो भारत के लिए हमेशा खतरा ही पैदा करता रहता है। तो रेड क्या होता है? जो रेड कलर होता है वो खतरे की निशानी ही तो है। तो ऐसे याद रखना कि भाई जो भारत और पाकिस्तान है इसके बीच में है रेड क्लिफ रेखा। और जो पाकिस्तान है वो हमेशा भारत के लिए खतरा ही उत्पन्न करता रहता है, कुछ ना कुछ साजिश रचता ही रहता है। तो अभी आप कभी नहीं भूलेंगे, भारत और पाकिस्तान की रेखा पूछ ले कि मध्य कौन सी रेखा है, तो आप सभी का क्या आंसर होगा? रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट आपको यही पता होना चाहिए जो कि करंट का क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण है। अगर मैं आप सभी से पूछूं कि भाई ये तो सभी को पता है कि भाई 15 अगस्त को हम अपना आजादी का महोत्सव मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि हमारा देश आजाद हुआ था, हमें 200 साल बाद अंग्रेजों से आजादी मिली थी। और 15 अगस्त को सभी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई 15 अगस्त को 15 अगस्त सन 2023 में ये भारत का कौन से नंबर का आजादी का महोत्सव है, या कौन से नंबर का स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत का ध्वजारोहण कौन करता है? आजादी के दिन मतलब आज के दिन 15 अगस्त को भारत का ध्वजारोहण मतलब कि तिरंगे को कौन फहराते हैं? पीएम आपको ऑप्शन दे दे एग्जाम में, ये क्लियर हो गया ना। आपको एग्जाम में ऑप्शन दे दे कि भाई 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं पीएम। बी दे दे राष्ट्रपति, सी दे दें आपको सीएम, डी दे दें आपको गवर्नर। ऐसे करके आपको एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई 15 अगस्त को
कौन करता है ध्वजारोहण? ये करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। आज के दिन उन्होंने क्या किया है, आज के दिन वो क्या करेंगे या ध्वजारोहण करते हैं। ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कहां पर ध्वजारोहण किया जाता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि भाई 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करते हैं, तिरंगा कौन फहराते हैं, अपने प्रधानमंत्री फहराते हैं, जो भी उस कार्यकाल में हो। अभी कौन है, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। देन अगर पूछे कि भाई कहाँ पर फहराते हैं, दिल्ली में फहराते हैं, ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे, या दिल्ली के लाल किले में, तो आप सभी को ध्यान में रखना है दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। कौन करते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले में। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले पर, लाल किले पर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। रेड फोर्ट से क्या करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी? ध्वजारोहण करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है उस पर फोकस करते हैं। आपको ये तो याद हो गया कि भाई स्वतंत्रता दिवस मतलब कि आजादी के दिन मतलब 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करते हैं? पीएम नरेंद्र मोदी जी। मतलब या उस कार्यकाल में जो भी पीएम रहते हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो वही कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट टाइम कोई और होंगे तो कोई और करेंगे, तो ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। लेकिन अगर पूछ ले कि भाई 26 जनवरी क्या है, 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो गणतंत्र दिवस पर करते हैं राष्ट्रपति जी। गणतंत्र दिवस पर कौन करते हैं? गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करते हैं अपने राष्ट्रपति। अभी कौन है राष्ट्रपति? अभी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। उनके बारे में डिटेल में पहले चर्चा कर चुके हैं, फिर अगेन सारी चीजों को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है? भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है, ये डिजाइन काफी महत्वपूर्ण है। डिजाइन से कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बना है कि भाई जो भारत के वर्तमान में, या ऐसे आ जाए राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था। तो सभी ध्यान में रखेंगे पिंगली वेंकैया, ये याद रखेंगे। पिंगली वेंकैया ने भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन तैयार किया था। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 3 स्टार लगा लेंगे और अभी आप याद कर लेंगे कक्षा में ही। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा? पीएम 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं, जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। अगर आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के, देखिए जो एग्जाम में ना एग्जामिनर की ये आदत होती है, वो ना क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ देता है, वहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमने पढ़ तो लिया कि भाई जो स्वतंत्रता दिवस है 15 अगस्त को मनाते हैं, तो 15 अगस्त को ध्वजारोहण कौन करते हैं? ये पीएम करते हैं, उस टाइम में जो भी पीएम होंगे। देन अगर पूछ ले कि भाई कहाँ पर करते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई दिल्ली के लाल किले पर। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले पर। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अब राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी जानते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं साथ साथ आपको समझाते हुए चलूंगी। अगर आपसे पूछ ले कि भाई राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। जैसे अभी तो मैंने लंबाई चौड़ाई लिखा है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि मैम 3:2 है। लंबाई कितनी है? लंबाई है 3, और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई है 2, तो अनुपात क्या हो जाता है? अनुपात हो जाता है 3:2। क्लियर है? लेकिन क्या पता भाई एग्जाम में क्वेश्चन की फॉर्म चेंज कर दे और क्वेश्चन कैसे बन जाए कि भाई जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी चौड़ाई और लंबाई बताइए, वहां पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने तो याद कर रखा भाई 3 और 2 हैं, आगे नहीं पता 2 और 3 लंबाई चौड़ाई या चौड़ाई लंबाई कर देंगे, वो हमने अच्छे से नहीं देखा। हमें तो सिंपल सा याद है कि भाई लंबाई चौड़ाई 3:2 है, अपने माइंड में तो सेट है कि भाई 3:2। ठीक है, और एग्जाम में ऐसी सिली मिस्टेक ही हम जल्दबाजी में करके आते हैं और हमारा सिलेक्शन 1 या 2 नंबर से रुक जाता है। तो ये सिली मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ध्यानपूर्वक समझना है, मैं क्या समझा रही हूँ उस पर ध्यान देना है। अगर पूछ ले कि भाई लंबाई चौड़ाई, राष्ट्रीय जो ध्वज है इसकी लंबाई बताइए, लंबाई बतानी है और जो इसकी चौड़ाई है वो बतानी है।
अगर लंबाई पूछ ले कि भाई लंबाई कितनी है तो आप लगाएंगे, आपको ध्यान में रखना है लंबाई मतलब 3, चौड़ाई मतलब 2, चौड़ाई 2 मतलब चौड़ाई को आप 2 नंबर दे दो और जो लंबाई है लेंथ है उसको दे दो 3 नंबर, तो कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। अब एग्जाम में आ जाए कि भाई जो राष्ट्रीय ध्वज है इसकी चौड़ाई और भाई लंबाई बताओ, तो उसमें देंगे आपको कि 3:2 है, बी दे देंगे 2:3 है। तो भाई अपने को तो याद है कि भाई चौड़ाई तो है 2 और जो लंबाई है वो है 3। अब कैसे भी क्वेश्चन आ जाए अपना गलत नहीं होगा। तो आपको डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छे से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना और ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ये तो देखते ये होता है ना कि यार ये तो हमने पढ़ा था कि भाई राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई 3:2, हमें सेट होता है माइंड में, लेकिन हम ये पढ़ना भूल जाते हैं कि भाई चौड़ाई और लंबाई पूछी है तो उसका रेशो क्या होगा 2 और 3। फोकस इस पे करना है। की पॉइंट मैंने बता दिए, आपको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और एग्जाम में आंसर करना है। देन राष्ट्रीय ध्वज से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, फोकस करिएगा। ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। कैसे क्वेश्चन बनेगा कि भाई जो भारत की संविधान सभा है इसने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। तो आपका आंसर क्या होगा 22 जुलाई 1947 को। कब प्रारूप अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। देन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियां कितनी है, तिल्लियां काफी महत्वपूर्ण है तो तिल्लियां याद करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज में जो तिल्लियां हैं वो है 24। आपको दे देंगे 22 है, बी दे देंगे 23 है, सी दे देंगे 24 है और डी ऑप्शन दे देंगे आपको 25 है। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि भाई जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें तिल्लियां कितनी है, तिल्लियां है 24, कितनी है 24। देन अगर आपसे चक्र से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उसका कलर कैसा है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे गहरा नीला। कैसा कलर है, गहरा नीला कलर है चक्र का। क्लियर। देन अगर आपसे पूछेंगे राष्ट्रीय ध्वज का रंग बताइए कैसा है, तो सभी को याद होगा, हम देखते ही रहते हैं राष्ट्रीय ध्वज को, केसरिया है, सफेद है और हरा है। कैसा है, केसरिया है, सफेद है, हरा है। अब ये कलर तो हमें याद है क्योंकि हम नेशनल फ्लैग को देखते रहते हैं, तो इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ पर होगी, अगर आपसे पूछ ले कि भाई ये प्रतीक, इनके प्रतीक से कि भाई जैसे केसरिया रंग है, जो राष्ट्रीय ध्वज है अपना उसमें केसरिया रंग है, तो वो किसका प्रतीक है। जो केसरिया रंग होता है वो किसका प्रतीक है, जो सफेद रंग है वो किसका प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक है। तो प्रतीक सभी बच्चे अभी इसी क्लास में याद कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आपसे पूछ ले केसरिया रंग का आप प्रतीक बताइए क्या है, अगर आपको ये ऑप्शन दे दे शांति प्लस सत्य है, देन बी दे दे शुभ विकास, सी दे दे उर्वरता और डी आपको दे दे देश की एकता, देश की ताकत और साहस, तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई जो केसरिया रंग है इसका प्रतीक है देश की ताकत और प्लस साहस। अभी याद करेंगे अच्छे से तीनों का। केसरिया का अगर प्रतीक पूछ ले तो आप लगाएंगे देश की ताकत मतलब कि पावर, देन साहस। क्या है, केसरिया जो रंग होता है उसका प्रतीक होता है देश की ताकत, देश की स्ट्रेंथ, पावर, देन और साहस, करेज। ये क्या है, ये किसका प्रतीक है, ये केसरिया रंग का प्रतीक है। अगर बात करें हम सफेद रंग की, भाई जो सफेद रंग है वो किसका प्रतीक होता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे सफेद मतलब शांति। क्या, सफेद मतलब शांति, शांति और सत्य। जो सफेद रंग है वो किसका प्रतीक है, वो शांति, पीस, पीस का प्रतीक है और किसका प्रतीक है, सत्य का, मतलब सच्चाई का प्रतीक होता है सफेद रंग। ये चीज आप ध्यान में, होता है ना सफेद रंग को देख के आंखों को एकदम शांति मिलती है, तो आप ऐसे कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। और सेकंड क्या है, सत्य का भी प्रतीक होता है सफेद कलर। देन बात करते हैं हरे रंग की कि भाई जो नेशनल फ्लैग है उसमें जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक है, वो है शुभ विकास का, मतलब कि डेवलपमेंट का, एंड उर्वरता का, मतलब एग्रीकल्चर से ये रिलेटेड है, उर्वरता। क्लियर है। अगर आ जाए कि भाई केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो देश की ताकत का और किसका बताया मैंने, साहस का, करेज का। देन सफेद, सफेद ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, वैसे याद ना रहे ना, सफेद शांति, सफेद शांति और सत्य, सा है सब में, है ना, ट्रिक ही है ये, सफेद शांति और सत्य।
अभी आप नहीं भूलेंगे, एग्जाम में आएगा ना कि भाई मैडम ने बताया था सफेद शांति, सा से शांति शुरू होता है और सा से सत्य शुरू होता है। तो एक तो आपको अच्छे से ट्रिक से याद हो गया। देन हरा, हरा हरियाली, एग्रीकल्चर, उर्वरता, तो ये भी सिंपल है, इतना टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने को, अगर पूछ ले भारत के तिरंगे में चरखे की जगह चक्र, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे आप 3 स्टार लगा लेंगे। क्या है क्वेश्चन, आराम से सुनना है कि भाई भारत के तिरंगे में, जो भारत का फ्लैग है, तिरंगे में चरखे की जगह, पहले जो तिरंगा था ना उसमें चरखा था, फिर चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया, तो ये आया था 22 जुलाई 1947 को। आपका आंसर क्या होगा कि भाई 22 जुलाई 1947 को चरखे की जगह जो चक्र है वो अस्तित्व में लाया गया था। क्लियर है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अपने माइंड में बैठा लेंगे। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, भाई कैसे एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने को। देन भारत के अलावा और कौन से ऐसे देश हैं, भारत के अलावा और ऐसे कौन से देश हैं जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि भाई अपने भारत के अलावा, हमें तो यही पता है कि भाई भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को और तब से ही हम अपना 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि भाई भारत के अलावा भी और कंट्री हैं जो 15 अगस्त को ही अपना फ्रीडम डे मतलब कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज जानेंगे ऐसी कौन सी कंट्री है जो 15 अगस्त को ही अपना क्या मनाती है, आजादी का महोत्सव मनाती है, मतलब कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगर आपको ए ऑप्शन में दे दें कि भाई उत्तर कोरिया मनाता है, बी दे दें दक्षिण कोरिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 15 अगस्त को, सी दे दे बहरीन, डी दे दे रिपब्लिक ऑफ कांगो और डी आपको ऑप्शन में मतलब ई ऑप्शन दे दे उपयुक्त सभी, तो आप सभी का आंसर होगा उपयुक्त सभी। याद कर लेंगे, भारत के अलावा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बहरीन, याद करेंगे उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया, ये तो आप याद कर लेंगे। आप याद रखेंगे बहरीन और रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये सभी 4 ऐसी कंट्री हैं जो 15 अगस्त को ही आज के दिन ही अपना आजादी का मतलब कि अपना स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है। अगर पूछ ले कि भाई राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है हर वर्ष, तो आप सभी का आंसर क्या होगा, 22 जुलाई। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज्यादा टाइम्स झंडा किसने फहराया, या किसने सबसे ज्यादा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको घुमा फिरा के कि सबसे ज्यादा बार लाल किले पर झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा था, तो आप सभी का आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सभी को पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बताइए कौन थे, तो आप सभी का आंसर क्या होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर सबसे ज्यादा बार स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया है। अब आप सोचेंगे कि मैम कितनी बार फहराया, जो इन्होंने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, तो ये भी ध्यान में रखेंगे 17 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया है। ये क्लियर है। अब दूसरा रिकॉर्ड किसने तोड़ा, दूसरा रिकॉर्ड तोड़ा है महिला राष्ट्रपति, सभी समझ गए होंगे, सॉरी महिला प्रधानमंत्री। ये कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी सेकंड ऐसी महिला पीएम थी, वैसे तो सेकंड नंबर की है लेकिन पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा था। अगर ऐसे आ जाए ना कि भाई दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री बताइए जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइम्स दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया, तो आपका आंसर होगा कि भाई ये थी, कौन थी ये, इंदिरा गांधी, पीएम इंदिरा गांधी। पीएम और राष्ट्रपति की जैसे कन्वर्सेशन होती है ना तो भूल जाते हैं राष्ट्रपति या पीएम, लेकिन आप ध्यान रखेंगे पीएम, क्योंकि हमें तो पता है स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर
कौन झंडा फहराते हैं भाई? प्रधानमंत्री फहराते हैं। तो सेकंड टाइम अगर आ जाए कि भाई सबसे ज्यादा बार झंडा लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर किसने फहराया, तो आप सभी का आंसर होगा इंदिरा गांधी। इन्होंने कितनी बार फहराया? इन्होंने 16 बार फहराया। अपने जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने इनसे एक ही कम है, इन्होंने 17 बार फहराया, और जो इंदिरा गांधी जी थी इन्होंने 16 बार लाल किले पर झंडा फहराया। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये ही। पहली अगर ऐसे आ जाए क्वेश्चन, पहली ऐसी महिला बताइए पीएम जिन्होंने सबसे ज्यादा बार अपने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया, तो आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन अगर ये आ जाए दूसरे नंबर का, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले पर सबसे ज्यादा बार झंडा फहराया, तो आपका आंसर होगा इंदिरा गांधी। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, महिला आ जाए तो पहली तो महिला है, लेकिन दूसरी बार आए तो आपका आंसर होगा इंदिरा गांधी। पहले कौन थे? पहले ध्यान में रखेंगे अच्छे से, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? सभी को याद होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन? अगर पूछ ले राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है, तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगर पूछ ले राष्ट्रीय गान संविधान सभा ने कब अपनाया, तो अपनाया था संविधान सभा ने, यहाँ पर बात हो रही है संविधान सभा की। राष्ट्रीय गान जन गण मन संविधान सभा ने कब अपनाया, तो आप सभी का आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। देन अगर पूछ ले राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया, तो आप यह कब गाया गया, तो आप सभी ध्यान में रखें, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे वो सुनना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया, तो आप ध्यान में रखेंगे डेट 27 दिसंबर 1911 को। कब? 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। ये तो अपने को पता चल गया कि भाई राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, लेकिन ये तो पता ही नहीं चला कि भाई कहाँ पर गाया गया। तो कहाँ पर गाया गया, इस पर फोकस करिएगा। कहाँ पर गाया गया वो भी याद कर लेंगे। कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन था उसमें गाया गया। सीधा सा क्या ऑप्शन में देंगे? कोलकाता में गाया गया, मुंबई में गाया गया, उत्तर प्रदेश में गाया गया। तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कोलकाता में गाया गया। कब गाया गया? डेट के साथ सन भी याद करेंगे। 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछ ले भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, कैसे क्वेश्चन बनेगा? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप सभी का आंसर होगा सी राजगोपालाचार्य जी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचार्य जी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये तो हम कर चुके हैं। भारत पर ब्रिटिश राज कितने वर्षों तक रहा, तो हम सुनते ही आते हैं कि भाई 200 साल तक ब्रिटिश ने भारत पर राज किया था। तो सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था।